हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जैसा कि अभी आप लोगों ने थंबनेल देखा कि बिहार सिलेबस क्या है, बिहार अबाउट बिहार क्या पढ़ना होता है बीपीएससी में। देखिए, अगर हम कोई भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम की बात करते हैं, अगर सबसे पहले बात अगर हम आप बीपीएससी की करते हैं, जिसका कि एग्जाम अभी 27 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है, और जो नया अभी बीपीएससी का जो नया कैलेंडर रिलीज हुआ है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि जो 67th बीपीएससी का जो पीटी है वो भी जल्द ही उसका भी फॉर्म पब्लिश कर दिया जाएगा और जल्द ही उसका भी पीटी ले लिया जाएगा। तो ये 66 बीपीएससी पीटी और 67th बीपीएससी पीटी में ज़्यादा टाइमिंग आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोगों से दोनों स्ट्रैटेजी दोनों का बना के पढ़ना होगा। बीपीएससी 66 तो अभी जस्ट आपका 2-4 दिनों में है, और बीपीएससी 67 के लिए जो रणनीति है वो अभी से आप लोगों को बना के पढ़ना होगा। इसमें देखिए, बिहार एक अवलोकन या बिहार का सिलेबस का बहुत बड़ा वेटेज होता है बीपीएससी के एग्जाम में। क्यों सबसे बड़ा वेटेज होता है उसको अगर हम देखते हैं लास्ट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो आप देख लीजिए कि अगर हम 60वीं 62वीं पीटीए की बात करते हैं तो बिहार विशेष से 17 प्रश्न पूछे गए थे। 17 क्वेश्चन जो था वो अबाउट बिहार था। अगर आप 63वीं बीपीएससी पीटी की बात करते हैं तो बिहार विशेष से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह से अगर आप 64वीं बीपीएससी पीटी और 65वीं बीपीएससी पीटी की बात करते हैं तो 64वीं में 18 प्रश्न जो था वो बिहार विशेष से था, और 65वीं में अगर हम बात करते हैं तो 16 प्रश्न जो था वो बिहार विशेष से था। मतलब कहने का कुल मिलाकर ये है कि बिहार का एक बहुत बड़ा वेटेज है अबाउट बिहार के क्वेश्चन का, जो कि हम बिहार लोगों के, बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बिहार के बाहर के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप बिहार का सिलेबस जो है वो कम है इन कंपेरिजन टू हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो आपको एक बुक दिख रहा है बिहार एक अवलोकन बुक, ये विद्यासागर पब्लिकेशन की बुक है और ये रहमान सर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इस पुस्तक में सारे तथ्यों को एक जगह संग्रह किया गया है, और बहुत ज़्यादा, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बहुत ज़्यादा एक लेंदी बुक नहीं है। जो पढ़ना है टू द पॉइंट इस पे फोकस किया गया है, वैसी चीज़ को फोकस किया गया है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फालतू ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं दिया गया है। एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इस बुक की कंटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बुक की कंटेंट में देखिए, सबसे बड़ा स्कोरिंग पार्ट यह है कि इसमें सब चीज़ों को अरेंज किया गया है, जैसे बिहार एक परिचय, बिहार की जनगणना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विकास परियोजनाएं, कला संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, ये सारे टॉपिक को संग्रह किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ दो चार चीज़ें हैं जो कि बहुत स्कोरिंग पॉइंट है, जैसे कि बिहार की जनगणना, बिहार एक परिचय, बिहार की अर्थव्यवस्थाएं, परियोजना से क्वेश्चन पूछना आजकल बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, और साथ ही साथ इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 और बिहार आम बजट, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं, इन दोनों पार्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ फिर 5 अभ्यास प्रश्न पत्र के सेट भी दिए गए हैं जो कि आपको रिवीजन करने के तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, अगर हम लोग बिहार के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए, बिहार के इतिहास का अगर वेटेज की बात करते हैं तो 60वीं 62वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वीं में 11 क्वेश्चन पूछा गया है, 64वीं में 13 क्वेश्चन, 65वीं में 9 क्वेश्चन। जनगणना की अगर बात करते हैं तो 64वीं में 4 क्वेश्चन, 65वीं में 3 क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की बात करते हैं तो 64वीं में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 65वीं में 5 क्वेश्चन। बिहार समसामयिकी की बात करते हैं तो देखिए, 64वीं में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 65वीं में 8 क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से कुल मिलाकर यह पता चलता है कि बिहार का एक बहुत बड़ा वेटेज है। कोई भी बीपीएससी एग्जाम हो गया, या फिर आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं या बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सब में बिहार का एक बहुत बड़ा वेटेज है। बीपीएससी के एग्जाम को छोड़ दिया जाए, अगर बीपीएससी के एग्जाम की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है बिहार की। साथ ही साथ अगर बिहार एसएससी और बिहार एसआई की एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है अबाउट बिहार से, और 4-5 नंबर जो होता है वो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए एक बहुत निर्णायक क्वेश्चन हो जाता है। तो ये बुक की अगर हम लोग बात करते हैं, बिहार समान ज्ञान की एक बुक है जिसका नाम है बिहार एक अवलोकन, जो गुरु रहमान सर के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ये बीपीएससी, बिहार एसआई कांस्टेबल, ये सारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक की खासियत यही है जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि बुक में टू द पॉइंट है, साथ ही साथ अभ्यास पत्र प्रश्न भी दिए गए हैं। इस बुक के अगर इंडेक्स की बात मैं करता हूं तो देखिए, ये इंडेक्स है इस बुक का, ये सारे तथ्यों को एक जगह दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखिए, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है बिहार एक परिचय। बिहार एक परिचय की अगर बात करते हैं तो इसमें सब चीज़ों को पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जैसे स्थापना कब हुआ, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजधानी कहाँ है, राजकीय भाषा कहाँ है, राज्य की अन्य भाषाएं कहाँ हैं, राज्य का क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह, ये सब चीज़ को मतलब टू द पॉइंट लिखा गया है।
पॉइंट वाइज करके लिखा गया है, ताकि आप लोगों को याद करने पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। इसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप टॉपिक दिया हुआ है, जैसे बिहार एक परिचय टॉपिक दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको टैबुलर फॉर्म में करके दिया गया है, और साथ ही साथ फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी दिया गया है कि आप पढ़ने के बाद तुरंत से उस एमसीक्यू को लगाइए और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पहले सब्जेक्टिव को पॉइंट वाइज में करके दिया गया है और फिर उसको एमसीक्यू फॉर्म में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको साथ ही साथ दे दिए गए हैं। इससे आपको ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट्स है उसको सब्जेक्टिव के लिए अलग बुक और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बुक खरीदने की जरूरत जो है वो खत्म हो जाएगी। ये एक बुक पर्याप्त है अगर आप अबाउट बिहार पढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ देखिए इसमें बिहार के विकास परियोजनाएं जिसकी बात करता हूं कि जो कि आजकल बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ है, उसको भी सारे तथ्यों को एक जगह लिखा गया है, परियोजनाएं से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में भी टू द पॉइंट जितने क्वेश्चन है दिया गया है। साथ ही साथ आम बजट को भी इस बुक में दर्शाया गया है। फिर जैसा कि मैं डिस्कस किया था कि लास्ट में भी 5 अभ्यास पत्र 5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए गए हैं, वो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिखेगा। तो ये था कुल मिलाकर इस बुक का रिव्यू। इस बुक का रिव्यू मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे ये बुक काफ़ी अच्छा लगा। बीपीएससी का आप तो इस अगर 66वीं बीपीएससी की बात करते हैं तो ये जो 66वीं बीपीएससी तो अभी 27 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। अभी भी अगर आप अबाउट बिहार नहीं कुछ पढ़े हैं तो ये बुक जाके कल परचेज कर सकते हैं आप, और ये बुक परचेज कर लेने के बाद आपको 3-4 दिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 3-4 दिन आप अपना इस बुक को टाइम दे दीजिए, आप अबाउट बिहार में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ 67th बीपीएससी के लिए तो आप जरूर इस बुक की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस बुक में अलग एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा इसमें लेंदी सिलेबस भी नहीं दिया हुआ है, टू द पॉइंट तथ्यों को अरेंज किया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार अबाउट बिहार पढ़ने के लिए मेरे नज़र में ये सबसे बेस्ट बुक है। आप इसे इसकी तरफ मूव कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है वो आपके हर एक एग्जाम में बीपीएससी में 15-16 नंबर कम से कम, और अन्य एग्जामों में कम से कम 14-15 मार्क्स आपको बीपीएससी में, और अन्य एग्जामों में कम से कम 4-5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो इस बुक से रिलेटेड एमसीक्यूज अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कोई नियरेस्ट बुक स्टॉल पे चले जाइए, या फिर जो कमेंट में नंबर दिया हुआ है उस पर आप फोन कर लीजिए, आप बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये था हमारा इस बुक का कंप्लीट रिव्यू, और ये बुक जो है वो बीपीएससी के लिए काफ़ी रामबान है। ये इस बुक से आप 14-15 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको बुक, ये आप जाके बुक स्टॉल पर देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बुक आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।